देर रात 2 बजे लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। बिल को समर्थन में 288 वोट और विरोध में 232 वोट पड़े। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर 12 घंटे तक चली बहस। गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हुए। लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष सांसदों ने किया विरोध। ओवैसी ने फाड़ा वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, ये बिल मुस्लिम और इस्लाम विरोधी नहीं है। दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित है अल्पसंख्यक। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में भी पास होने के बाद बन जाएगा कानून। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह, वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। कानून हर किसी को मानना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2013 में वक्फ के जो अमेंडमेंट आए वो ना किया होता तो ये बिल लाने की जरूरत ना पड़ती। 2013 में रातों रात तुष्टीकरण के लिए वक्फ कानूनों को बदला गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। बोले 2014 में चुनाव आने वाला था जिसके कारण दिल्ली लुटियंस की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने वक्फ को देने का काम किया। गृह मंत्री शाह बोले वक्फ संपत्ति का रखरखाव हो रहा है कि नहीं, कानून के हिसाब से चीजें चल रही हैं, ये अब देखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल की वकालत करते हुए कहा पारदर्शिता से क्यों बचना चाहिए। वक्फ की जमीन किसकी है ये जांच कलेक्टर करे तो आपत्ति क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोले बीजेपी का सिद्धांत है हम वोट बैंक के लिए कानून नहीं लाएंगे, कानून न्याय के लिए होता है। हमने हमेशा जनता के हितों का ख्याल रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि जो मुसलमान वक्फ कानून के दायरे में नहीं आना चाहते वो चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत अपनी संपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। बोले कांग्रेस ने मुसलमानों को डराने का काम किया। राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, सीएए जैसे कई मुद्दों पर मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा विपक्ष ने धारा 370 के बारे में ना जाने क्या क्या कहा। आज उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, वहां विकास हो रहा है। बहस के दौरान अमित शाह ने बंगाल चुनाव का जिक्र किया। कहा 2026 चुनाव में जीतेंगे सबसे ज्यादा सीट। लोकसभा में किरेन रिजिजू ने शायरी के माध्यम से कही अपने मन की बात। कहा अच्छी सोच और खुले मन के साथ बिल को पेश किया। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे। इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष ने बिना कोई जानकारी के लोगों को भ्रमित किया। पुराने बिल को लेकर बोले किरेन रिजिजू। कहा अगर आज हम संशोधित बिल नहीं लाते तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति होती। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ ने बिल को बताया मुस्लिमों के खिलाफ। कहा हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्षता के लिए मशहूर है लेकिन ये बिल धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाता है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने वक्फ बिल का किया विरोध। कहा सरकार की नीयत सही नहीं, संविधान के खिलाफ ये है विधेयक। अखिलेश यादव के भाषण के दौरान देखिए एक हैरान करने वाली तस्वीर। सहयोगी कांग्रेस पार्टी के कई नेता संसद में मौजूद नहीं थे। डीएमके के ए राजा ने बहस के दौरान आरएसएस पर भी निशाना साधा। सरकार को चेतावनी दी। का संविधान के हिसाब से चले, संघ के हिसाब से नहीं। मणिपुर में लागू होगा राष्ट्रपति शासन। लोकसभा में राष्ट्रपति शासन पर बहस के बाद प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा पर रवाना हुए। 6 अप्रैल तक विदेशी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की आज थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोगंतान शिनावात्रा के साथ वार्ता होगी। कल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल थाईलैंड से श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और कई समझौतों पर तैयारी होगी।
प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका को सौगात देंगे। भारत की मदद से पूरी हुई कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी आज गुजरात कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे। गुजरात कांग्रेस के 33 जिला और 10 शहर अध्यक्षों से मुलाकात होगी। स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए ओडिशा सरकार की शानदार पहल। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रवेश उत्सव और खुली छुआ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई शिशु वाटिका योजना बच्चों की प्री स्कूली शिक्षा के लिए बढ़ावा देगी सरकार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामिया संगठित सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पहली बैठक में शामिल हुए। सरकारी योजनाओं में राज्य के श्रमिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश। महाराष्ट्र में बैंकों में मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर राज ठाकरे की पार्टी MNS का आंदोलन। मुंबई में कैनरा बैंक में जाकर अधिकारियों के सामने रखी मांग। यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच सीमा विवाद जारी। बागपत में फसलों को बचाने के लिए खेतों में पहरा दे रहे किसान। उदयपुर के सिटी पैलेस में शाही अंदाज में मनाया गया लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव। राज्याभिषेक के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के 77वें महाराज के रूप में जाने जाएंगे। वहीं पंजाब में नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने बड़ा अभियान चलाया। लुधियाना में निकाली गई पोस्टर रैली में हजारों लोग शामिल। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कल देर रात तेज बारिश हुई। शहर में कई जगह सड़कों पर जलभराव हुआ। राजस्थान के धौलपुर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। गुजरात के जामनगर में वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची। चैत्र नवरात्रि में आज देवी मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा। कात्यायनी माता को माना जाता है रोग शोक और संताप दूर करने वाली देवी। मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिरों में उमड़े भक्त। महाराष्ट्र के अमरावती में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी मां अम्बे का सोने के आभूषण से उनका श्रृंगार किया। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी। चैत्र नवरात्रि में रोशनी से सजा अयोध्या धाम। 6 अप्रैल को रामनवमी के समारोह के लिए विशेष तैयारी की गई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियों में एक्शन में तेजी। चमोली जिला प्रशासन की टीम ने बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम जाने वाले रास्तों पर कई जगह बर्फ को हटाने का काम जारी। दर्शन लाइन पर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने के निर्देश। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की लगातार दूसरी जीत। चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट पर 18वें ओवर में जीत हासिल की। गुजरात टाइटंस की ओर से बटलर ने 39 गेंद में नाबाद 73 रन की पारी खेली। साई सुदर्शन ने 49 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की ओर से सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। साई किशोर ने 2 और ईशांत अरशद प्रसिद्ध को 1-1 विकेट मिला। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। जम्मू कश्मीर के रामबन में बिखरी ट्यूलिप गार्डन की अनोखी छटा। रंग बिरंगे लाल, पीले, नीले, गुलाबी फूलों से बगीचा भरा। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना ट्यूलिप गार्डन। फूलों को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक। अगरलता उत्कल दिवस 2025 समारोह का आयोजन। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी शामिल। श्रीनगर में सरकार ने विरासती चिनार के संरक्षण के लिए विशेष पौधारोपण अभियान शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाए। राजौरी में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल। कौशल भारत कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नई टैरिफ नीति का ऐलान किया। कहा, जो देश हमसे जितना टैरिफ लेंगे हम उनके मुकाबले लगभग आधा टैरिफ लेंगे। अमेरिका ने अलग अलग देशों के लिए टैरिफ प्लान जारी किए। भारत पर लगाया 26% टैरिफ। अमेरिका ने चीन पर लगाया 34% टैरिफ। जापान पर 24%, साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ का ऐलान। अमेरिका का टैरिफ प्लान तत्काल प्रभाव से लागू। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दिन को लिबरेशन डे का नाम दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ के मुद्दे पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे क्योंकि इससे बहुत से देशों को परेशानी होगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, वक्फ बिल के जरिए सरकार के 4 उद्देश्य हैं: कमजोर करना, बदनाम करना, बांटना, वंचित करना।
कांग्रेस ने कहा विपक्ष द्वारा सुझाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बोले रविशंकर प्रसाद, का वक्फ के पास 8 लाख संपत्तियां, वक्फ संपत्तियों पर कितने स्कूल, अस्पताल, अनाथालय खोले गए। आज मैं एक सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर बोला हमला का राजनीतिक मजबूरियों के कारण वे ये रुख अपना रहे हैं, ये बदलाव देखना चाहते हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव का सरकार पर हमला का वक्फ बिल नाकामी का पर्दा है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में वक्फ पर बोलते हुए बीजेपी पर कटाक्ष किया, कहा सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन वे अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अखिलेश के कटाक्ष पर अमित शाह ने दिया जवाब, का आप अपने पार्टी के अध्यक्ष को 5 नेताओं में से चुन सकते हैं, हम तो लाखों लोग से रायशुमारी कर अध्यक्ष चुनना है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी।